सबसे पहले तो थोड़ा सा आपका पेपर डिस्कस कर लेते हैं, जो कल दानिशा ने भेजे थे मेरे को क्वेश्चंस। उसमें हाँ कुछ में तो सही में करेक्शन है। तो एक बार आर्यन जरा पेपर शेयर कर दोगे क्या? दानिशा तुमने केवल मेंस वाले के भेजे हैं, है ना? यस सर, सिर्फ मेंस के भेजे थे। अच्छा अच्छा, एडवांस में एडवांस आपने दिया नहीं था क्या? सर दिया था, मतलब उसकी करेक्शन से दिया था, एसेट वाली, मतलब बोनस हेल्प वाली। चलो ठीक है। तो एक बार जरा पहले पेपर शेयर करो आर्यन। डिसेबल्ड है। आर्यन अबाउट आर्यन एक बार होस्ट बनाओ तुम आर्यन मल्होत्रा को। तुम होस्ट हो ना? ओके सर। सर अभी कर ले ट्राई। यूटीसी वाला उसको एनेबल कर दो, बस ठीक है, उतने में काम हो जाएगा। सर जो इस ब्लॉक के क्वेश्चन जैसे नहीं हुए, जो एनसीईआरटी में नहीं थे, उनको याद ही रखना है। देखो याद रखने वाली चीजें फिर बहुत हैं, बट हाँ कुछ चीजें जो आपको लगता है कि या फिर जैसे किसी क्वेश्चन के फॉर्म में आपने कभी देखा है किसी चीज को तो उसको आप अपनी नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, अगर क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने आया है तो थोड़ा सा आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। ओके सर। ऐसे तो कई चीजें हैं, तो ऐसे सब चीजें नहीं लिखनी है आपको, बट आपको कभी लगे कि हाँ भाई ठीक है ये थोड़ा पता होना चाहिए, तो उसको आप कर सकते हो। हाँ जी, तो एक सेकंड, मेरे को दानिशा ने जो जो भेजा हुआ है पहले मैं एक एक करके पहले वो बता देता हूँ आपको। एक मिनट। दानिशा, हाँ जी, सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है दानिशा? इसमें जो आप कह रहे हो ना कि सर एक्वस टेंशन में 1.74 की जगह 17.4 होना चाहिए था, बिल्कुल एकदम सही बात है, होना चाहिए था और उसके हिसाब से एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए था। बट अब आप अगर इसको भी माइनस करोगे तो जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑलमोस्ट वही आएगा। तो केवल वो डेसिमल का थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो भी नियरेस्ट है वो आपका सेम ही है। बताइए है या नहीं है, या उसकी वजह से ऑप्शन अलग अलग हो रहा है? थोड़ा डिफरेंट आ रही थी, मतलब जैसे वैल्यू डिफरेंट ही आ रही थी। फिर जब बाद में चेक करा तो जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं इसके साथ एक पीडीएफ में, तो उसमें से हाँ। ऑप्शन आ रहा था, तो पेपर में जैसे 1.74 भी लिखा था, तो उसको कोई ऑप्शन नहीं वो तो ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1.74 लेकर के आपका जो आंसर आ रहा है उसके नियरेस्ट जो आंसर है ऑप्शंस है वो हमारा सही वाला ऑप्शन है या नहीं है, सिर्फ ये कह रहा हूँ मैं। आपने अगर 1.74 लेके सॉल्व किया है तो आपका क्या आंसर आया है और ऑप्शन क्या है? अरे क्या मजाक चल रहा है? को होस्ट को होस्ट को होस्ट क्या हो रहा है ये? आर्यन तुम कर रहे हो क्या ये सब चीजें? सॉरी सर। क्यों सबको होस्ट बनाए जा रहे हो तुम? बार बार उसमें वो नोटिफिकेशन आ रहा है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 63 में मैं जो कह रहा हूँ आपसे वो आप समझो, इसमें कोई शक नहीं है, आंसर वो 17.4 के हिसाब से आना चाहिए था, मिस प्रिंटिंग है। बट अगर 1.74 करके भी आप करोगे जो भी आपका आंसर आएगा उसके लिए उसके साथ उसके हिसाब से जो नियरेस्ट ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है, तो इसलिए इसमें कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 जरा निकालिए आ रहे हैं। तो 52 में बिल्कुल सही कह रहे हो आप दानिशा, इसमें मिलीग्राम में होना चाहिए था, बट ठीक है ना, ये तो ऑप्शन के हिसाब से फिर कर ही सकते हैं। यस सर, ये तो कर दिया था, सी ऑप्शन ही मार्क। होना वैसे मिलीग्राम में चाहिए था, वो बात सही है आपकी।
अच्छा, इसके बाद में जो 57 का जो आपने कहा है कि सर 3 आ रहा है और 4 गिवन है, वो बिल्कुल सही बात है, 3 ही आएगा उसका, सी ऑप्शन ही आएगा। 57 एक बार निकालना जरा। हाँ, 57 का 3 ही आएगा, जबकि आंसर शायद तक आपको 4 दिया हुआ है, ऐसा है ना? यस सर। तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिए, 57 का आंसर 3 आएगा। ठीक है, इसके अलावा 65 पे आइए। हाँ, 65 का आंसर बी आएगा, जबकि शायद कुछ और दे रखा है। सी दिया हुआ है। यस सर, सी दिया हुआ, बी आ रहा है। इसका आंसर बी, सेकंड ऑप्शन आएगा बी। इसको आप सही कर लीजिए। ठीक, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए। 59 हालांकि मेरे को दानिशा ने नहीं भेजा है, बट 59 में आप में से किसी को डाउट नहीं है क्या? सर मेरा वो 67 था ये जो। ऑप्शन नहीं है गर्लफ्रेंड का। एक मिनट, सब लोग मत बोलो ऐसे। हाँ, क्या कह रहे हो शिवम? सर वो 67 का एक बार बता दो, मतलब मेरे हिसाब से तो वही सही था आंसर। किसका 67? यस सर, 57 67 67 पे तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। सर आपने बोला ना इसका 2 आएगा आंसर। 65 का। 65 का बोला है। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ जी, 59 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्या? सर इसका आंसर सी है, मतलब हाई कोऑर्डिनेशन। सुनिए, देखिए, द सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ सल्फेट्स डाउन द बेरिलियम ग्रुप इज। सल्फेट की सॉल्युबिलिटी की बात चल रही है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जनरली आपके पास में ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है, बढ़ती है? बढ़ती है। बढ़ती है। लेकिन सेकंड ग्रुप के सल्फेट और कार्बोनेट्स में ऑर्डर उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है, और उसमें ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होने लगती है? घटती है। घटती है। घटती है। तो कह रहा है कि भाई सल्फेट्स जो हैं उनमें सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा बेरिलियम की है, और उसके बाद में बेरियम पे आते आते वो मिनिमम हो गई है। तो ये तो कर होता ही है, मतलब पता है। अब उसके लिए वो रीजन आपसे पूछा है, दिस इज ड्यू टू, सर इसका एग्जैक्ट ही नहीं। हाँ सर एनसीईआरटी में तो उसने ऐसे लिखा था लैटिस एनर्जी कम होती है और वो हाँ जी, एग्जैक्टली वही आंसर है इसका, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी वाला। हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी का और ऐसा सर ये इसमें कोई ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 59 जो है, अब या तो इसमें फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज होना चाहिए था, इसने नन ऑफ दीज की जगह वहां कर दिया है ऑल ऑफ दीज, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता क्वेश्चन का। ये 59 जो है वो बोनस होगा। ठीक है, इसके अलावा दानिशा ने एक ये और भेजा है, सर क्वेश्चन नंबर 70 में भी डाउट है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 70 और निकाल दो। दानिशा बताइए क्या डाउट है, बोलिए क्या डाउट है 70 में। वैसे डाउट जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपको डाउट ये है कि आपको वेनेडियम का मास नहीं दिया होता, यही डाउट है या इसके अलावा और कोई डाउट है? दानिशा आवाज आ रही है? सर वो मतलब मैंने सबसे पूछा था ना जो क्लास के मतलब करेक्शन थी, तो मुझे भेजा था मतलब किसी ने डाउट, तो उसने कहा था कि पूछना, उनको ऑप्शन गलत लग रहा है, ए ऑप्शन लग रहा है बी की जगह, तो इसलिए मैंने आपको भेज दिया। ठीक है, तो फिर ये जिसका भी डाउट है भाई 70 किसी का डाउट है, एक्सप्लेन करूं? सर कर दो, क्योंकि मेरे हिसाब से भी ए ऑप्शन आना चाहिए इसका आंसर लिमिटिंग। यस सर। सर मेरे दोनों बराबर ही। कोई नहीं, अभी चेक तो बी आ रहा था। बी आएगा सर। आर्न क्रॉप करो। ये हाँ जी, इसमें कह रहा है आपसे कैलकुलेट द वेट ऑफ FeO। सबसे पहले तो आर्यन ये रिएक्शन जो लिखी हुई है, इसको अभी हम A प्लस बी गिव C प्लस डी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखो A प्लस बी गिव C प्लस डी। ठीक है, अब इसको कर देते हैं आयरन बैलेंस। तो बैलेंस तो क्या है, एक्चुअली ऊपर वाले में ही करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करोगे बताओ? Fe2 जो B है उसमें Fe2 है, तो C में अगर 2 Fe करने हैं आपको तो 2 लगाना पड़ेगा C के आगे। ठीक है, ऐसे वेनेडियम वाले के लिए अगर हम देखें तो 2 लगाना पड़ेगा। अब एक बार ऑक्सीजन गिनना जरा, बराबर हो रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं?
नहीं हो पा रहे हैं तो फिर दूसरे तरीके से करेंगे। हुआ कुछ? ऊपर देखो बैलेंस हुआ क्या? ऑक्सीजन 2 लगा दिया तो मतलब ऑक्सीजन हो गए 2 और 3 5, जबकि यहाँ हो गए 7। ना ना ना, ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई ये तो। कैसे करें फिर? 1 मिनट। Fe+3 से +2 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और वेनेडियम +2 से +5 में जा रहा है। ठीक है, तो उसके 1 सेकंड, +2 से +5 में, +2 से +5 में, तो एक VO 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ मामला +3 से +2 में आ रहा है, तो जो एक है वो 2 ले रहा है, हमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा रहे हैं। और 1 2 3/2, 3/2 आना चाहिए इसके आगे। ठीक है, 1 सेकंड, 3/2 लगाना है Fe2O3 के आगे, मतलब बी के आगे 3/2 लगा दो। अब जरा देखते हैं बैलेंस कैसे करेंगे अगर ऐसे कर दिया है। वाटर वगैरह सी के आगे 3। 2 2 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ। हाँ जी, ए के आगे 2 लगा दो और बी के नीचे जो बाई में 2 है वो हटा दो। ठीक, और अब सी के आगे, हो गया सर बैलेंस। सी के आगे लगेगा ना 6। सी के आगे रख। अब जरा चेक करना, एक बार आप चेक करके बताना मुझे बैलेंस कर रहा है क्या मामला। बोलो, कर रहा है क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। बैलेंसिंग इस तरीके से होगी। ये बैलेंसिंग आपको समझ में आई? मैंने बैलेंसिंग कैसे की है? बोलिए, बैलेंसिंग समझ में आई या नहीं आई? कैसे की है? इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से की है मैंने। यस सर। ठीक है, अब जिन लोगों का भी ये डाउट था, जो लोग क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रहे थे, तो मुझे जहां तक लगता है शायद आप बैलेंसिंग ही सही से नहीं कर पाए होगे, इसलिए आपका डाउट है। अब कर लोगे या फिर किसी कोई ऐसा है जिसकी बैलेंसिंग तो हो गई थी लेकिन उसके बाद आगे नहीं कर पाए? हाँ भी सानिध्य, तुम ये डाउट पूछ रहे थे, बैलेंसिंग तुमने कर ली थी क्या इसकी सही? नहीं सर, नहीं करी। ठीक है, एक और कोई गर्ल्स में से भी कोई बोल रहा था, बताना है आगे बैलेंसिंग हो गई थी क्या? ठीक है भाई। तो बैलेंसिंग मैंने आपको करके दिखा दी है, अब आप इसको ट्राई कर लेना, अब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तो ये आपका पेपर हो गया है, इतने ही थे इसमें जो भी दिक्कत वाली चीजें थी, बाकी तो फिर आपने कर ही लिया है, और इसके अलावा मेरे पास और कोई डाउट आई भी नहीं है आपकी तरफ से। पेपर अब हटा दीजिए, और हम आज आर्यन क्या हमें डिस्कस करना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज हमें डिस्कस करना है। तो यार एक बार बताओ, आयुष मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि अगर किसी ने बैलेंसिंग कर लिया फिर भी अगर बताना है तो बताओ, तो फिर वो नहीं बोल रहे हो तुम उस टाइम पे, अब बाद में तुम चैट में भेज रहे हो। चलिए एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 में पहले तो ये बताओ मैंने आपको क्या क्या सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था इसमें? पार्ट 2। पार्ट 2 दिया हुआ था, ठीक है, पहले पार्ट 2 ही डिस्कस कर लेंगे। चलो पार्ट 2 दिया हुआ। पार्ट 2 सेक्शन ए। A9 तक बताइए, A9 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। पार्ट 2 सेक्शन ए, A9 तक किसी को कुछ भी डाउट है तो बताइए। सर A3 बता। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है? B5 तक बताइए भाई, B5 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो।
शिवम हो रहे हैं, B5 तक हो गए थे सारे, यस सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, सेक्शन सी पे आ जाइए। सेक्शन सी में C6 पे डाउट है। C6 से पहले किसी को डाउट हो तो बताओ। नहीं है, ठीक है, C6 डिस्कस करते हैं। द कॉम्प्लेक्स गिव्स द टेस्ट फॉर, यार ये क्वेश्चन पूछोगे तुम मुझसे? सर ये आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं है, ये मतलब ये कन्वर्ट नहीं होगा अपने आयोनाइजेशन आइसोमर में? एक बात बताओ, आइसोमर ऐसे होते हैं क्या कि जो एक दूसरे में अपने आप ही कन्वर्ट होते रहते हैं, मतलब इनको आइसोमर कहते हैं क्या? एक आइसोमर अपने दूसरे आइसोमर में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये है बस केवल उसमें difference। इतना आसान होता है एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर में जाना। अच्छा सर ठीक है। अगर वो कंपाउंड अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो फिर आइसोमर कहाँ रहे, वो तो आइडेंटिकल नहीं हो गए कंपाउंड। ठीक है सर। एक फॉर्मुलेशन के अंदर है ना, ऐसे कैसे आप Cl हटा के, वो तो हम उसका आइसोमर बनाते हैं कि मतलब एक अगर ये कंपाउंड और ये कंपाउंड है तो दोनों आयनाइजेशन आइसोमर होंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है आप उसी को कह दो कि नहीं इसी में ही Cl तो अंदर चल जाएगा, Br बाहर चल जाएगा, तो फिर वो Br वाला टेस्ट भी दे देगा, तो ये तो मजाक हो जाएगा फिर ऐसे कहोगे तो आप। ठीक है सर। चलिए, तो मजाक हम नहीं करेंगे, मजाक केवल शिवम करता है। क्वेश्चन नंबर C7 भी डाउट है? वो भी ऐसे ही सोच रहा था मैं, वो हो ये जाएगा। भी मजाक ही था। अच्छा, मजाक बहुत सूझ रहा है तुमको आजकल, को होस्ट बना रहे हो सबको तुम। हाँ जी, C9 तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। ठीक है, सेक्शन डी पे आ जाइए। सेक्शन डी में बताइए, सेक्शन डी में आपको कहाँ तक है? D5 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। D5 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। नहीं है, ठीक है, सेक्शन ई पे आ जाइए। सेक्शन ई में कहाँ तक है? E11 तक है क्या? सर E12? ये नहीं किया ई वाला, हम्म, ये वाला नहीं किया सर, कल कैसे स्टेट कर रहा था। ये कल थोड़ा करना था, पागल हो क्या तुम? ये कल का पहले किया था, पहले नहीं आए थे डाउट्स, अब वापस नहीं ट्राई किया कल। वापस थोड़ा ट्राई करना होता है फिर इतनी जल्दी, 7-8 दिन पहले, 10 एक दिन पहले ही तो किया है इसको, उसी टाइम पे मार्क कर लेने होते हैं। पीडीएफ था ना सर, वो अरे तो यार कहीं नोटबुक पर। कर लेते, ये पूछना है। हाँ जी, आर्यन, आर्यन अबाउट E12 तक कोई डाउट किया है आपने या नहीं किया? ये सर कर लिया था, इसमें नहीं है डाउट। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सेक्शन एफ में बताइए, सेक्शन एफ में कोई डाउट हो तो। सेक्शन एफ में तो 3 ही है, F3 तक बताइए, F3 तक कोई डाउट हो तो। ठीक है, सेक्शन जी में बताइए, सेक्शन जी में कोई डाउट किसी को? G6 तक कोई भी डाउट है तो बताइए, आइसोमेरिज्म पर बेस्ड है ये पूरा। सेक्शन जी नहीं है, तो आर्यन तुम्हें डाउट क्या था इसमें? सर मेरे को आर्यन अबाउट सर वो पहले थे, अब मैंने कल फिर से ट्राई कर लिया था, वो अब नहीं है। जी, मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपने ही कल रखवाया था डिस्कशन और आपने एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो फिर मुझे डिस्कशन का मतलब नहीं समझ में आया। चलिए, सेक्शन एच और बताइए, सेक्शन एच में किसी को कुछ पूछना हो तो। फेरोसीन क्या होता है? फेरोसीन क्या होता है? हाँ, ये हम बताएंगे आपको, फेरोसीन क्या होता है। अ, एक बेंजीन रिंग तो एरोमेटिक होती है, 5 मेंबर की रिंग एरोमेटिक कब बनती है, याद कीजिए। 5 मेंबर की रिंग एरोमेटिक कब होती है?
जब उस 5 मेंबर की रिंग में 2 तो पाई बॉन्ड हो और एक क्या हो, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज हो। तो वो वाली जो रिंग है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है C5, और आप H ध्यान से गिनिए तो HB5 ही आएंगे उसमें, माइनस C5H5 माइनस होती है वो रिंग, ठीक है। तो ऐसी 2 रिंग जब अपने पाई बॉन्ड के थ्रू आयरन को लोन पेयर डोनेट करती हैं, तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको फेरोसीन कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू समझा देता हूँ। आर्यन जरा एक बार गूगल पे डाल दो फेरोसीन। यही है हाँ, ये जो सेकंड नंबर, अच्छा चलो हाँ आ गया। इधर देखिए 5 मेंबर की 2 रिंग है और दोनों ने अपने पाई बॉन्ड, जो उसमें साइक्लिक रेजोनेंस चल रहा था, जो 6 इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके थ्रू आयरन को लोन पे डोनेट कर दिया है। अब यहाँ पर आपसे इसमें ये तो क्वेश्चन सिंपल था, फेरोसिन क्या है बस वो बताना है। इसमें क्वेश्चन अच्छा ये बनता है कि इसमें आपसे आयरन की वो पूछ ली जाती है, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है, आयरन कितने एटम्स को टच कर रहा है, थोड़ा सोच के बताइए आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 10। क्या होगा आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर? आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसमें 10। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसपे माइनस है केवल उसने Fe को लोन कर दिया है ना, वो रेजोनेंस पूरा चल रहा है बाकायदा, पांचों के पांचों कार्बन एक जैसे हैं और पाई बॉन्ड के थ्रू, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के थ्रू वो जुड़ा है वहां पर। तो पूरा एक तरीके से ये मानिए कि पूरी रिंग के साथ वो जुड़ा हुआ है, पांचों कार्बन के साथ एक साथ जुड़ा हुआ है। तो 5 कार्बन ऊपर और 5 कार्बन नीचे। कोऑर्डिनेशन नंबर जो आयरन का होता है इसमें 10 होता है, 10 10। वो दिखाया भी है सर फोटो में 10। हम्म, उधर राइट में फोटो में बना हुआ है 10। कहाँ? राइट नहीं, लेफ्ट में। वो जैसे और राइट एक दो और है छोड़ के, हाँ ये। हाँ इसमें कुछ थोड़ा सा वो वैसे दिखाया है वो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। इसमें थोड़ा सा ना हमारी प्रैक्टिस कम हुई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो जिन लोगों ने पार्ट 2 कर लिया है, थोड़ा सा और अगर स्ट्रांग होल्ड करना है, पार्ट 3 में भी अब आप आ सकते हैं, मतलब आगे आगे वाली एक्सरसाइज आप इसमें कर लेना। उसमें अगर आपको कोई डाउट हो, एक्सरसाइज 2 ऐसे करो, एक्सरसाइज 2 पे आ जाओ। हाँ एक्सरसाइज 2 बढ़िया लग रही है। एक्सरसाइज 2 में देखना जरा टोटल कितने क्वेश्चन है। अच्छा इसमें वैसे है थोड़ा टुकड़ों में। एक्सरसाइज 2 और कर लेना आप, जिन लोगों ने यहाँ तक का काम कर लिया था सेक्शन एच तक का, वो एक्सरसाइज 2 और कर लेना, थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में। क्योंकि इसके आपने ज्यादा क्वेश्चन किए नहीं है ना, बस यही वाले तो हुए हैं। एक चैप्टर के कम से कम 100-150 क्वेश्चन तो होने चाहिए सॉल्विंग में। तो आप इसमें एक्सरसाइज 2 और कर लीजिए, अच्छा रहेगा। उसको भी हम लोग किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, और बताइए, और किसी को कुछ पूछना हो तो। सर वो क्वेश्चन देखा था आपने जो भेजा था अभी, कौन सा वाला? जो मैंने आपको भेजा था अभी क्वेश्चन अभी भेजा है तुमने क्वेश्चन? व्हाट्सएप पे? सर ये वाला क्वेश्चन बता देना प्लीज। तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर प्लीज नहीं लगाते तो मैं नहीं बताता, और प्लीज लगा सर दोगे? थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बताने की। अच्छा चलो फिर क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ एक सेकंड में क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, जरा एक बार सब लोग पहले देख लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसको। मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा है, स्क्रीन पे शेयर कर दो उसको आर्यन।
हाँ जी 2 मिनट है आपके पास में, 2 मिनट में पहले आप लोग ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ क्वेश्चन लेकिन अच्छा है, ये थोड़ा मैं बताता हूँ, 2 मिनट का नहीं है क्वेश्चन, आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, 4 मिनट दे देता हूँ उसके लिए। अच्छा क्वेश्चन करो ट्राई। हाँ जी, जिस जिसका हो जाए वो पर्सनल चैट में फिर आंसर भेज देना। अभी अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है मेरे पास। सर सर वो मैं आयोनाइजेशन आइसोमर का कह रहा था ना। क्या कह रहे हो आर्यन? वो आयोनाइजेशन आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा अपने। सर ये मुझे कुछ ऑनलाइन मिला है, देखना। नहीं बहुत कुछ मिलेगा ऑनलाइन ना, ऐसे हम जरा जरा सी चीजों से नहीं कंफ्यूज होंगे, बहुत कुछ मिलेगा, रहने दीजिए आप उसको। सर इधर कह रहे हैं कि हो सकता, हम्म इधर कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसे H2O ने। वो अगर मान लीजिए आपके पास में हो सकता है नहीं है, आप समझिए उस चीज को, उसमें आपके पास वो ज्यादा स्टेबल है, जो अमोनिया जब अंदर गया कॉम्प्लेक्स के वो ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है। अगर आप ये सोचो कि उससे इसमें चले जाओगे वो काम नहीं होता है। तो जो आप कह रहे थे ना कि वो तो हो ही जाता है, Br तो इधर आ जाएगा और Cl इधर आ जाएगा हमेशा, वैसा नहीं है। अगर आप उसको उस फॉर्म में रखोगे तो वो आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है सर। अमोनिया के कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें अमोनिया ज्यादा बेटर कोऑर्डिनेटेड रहता है, तो पानी को सब्स्टिट्यूट कर देता है। उसमें ऐसा नहीं है कि पानी भी फिर अमोनिया को सब्स्टिट्यूट कर देगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा।
सर इक्वेशन बन गया पर वैल्यूज काफी डिफिकल्ट सी आ रही हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आर्यन इसको क्रॉप करके और हाँ आ जाओ। टाइम दे दो थोड़ा सा अटेम्प्ट करने के सर लिए। बस 1 मिनट और दे दो सर, शायद हो जाए। ठीक है ठीक है, करो। हाँ तो पानी पी लो। हाँ जी भाई, अब करें स्टार्ट। यस सर करा दो। चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ गैसेस सर? कौन कौन है। हाँ मेरा तो अजीब सा आंसर आ रहा है, 4e⁻√7 - 1। कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। मेरा √14 - 1 आ रहा है। √14 - 1। अच्छा चलिए, पहले तो ये बताइए यहाँ पर गैसेस कौन कौन सी हैं। नाइट्रोजन और हीलियम। नाइट्रोजन है और हीलियम है ना। तो दोनों का मोलर मास आपको पता होगा ही। नाइट्रोजन का कितना है
28 और हीलियम का कितना है 4। रेशो कितना है दोनों के मास का 7। ठीक है, तो pressure of nitrogen gas falls from 4000 mm to 2000 mm in 30 minutes। चीज समझ में आ गई होगी। एक कंटेनर है, कंटेनर बना दो कुछ। ठीक है, ये क्लोज्ड कंटेनर है, एक सिंपल सा बॉक्स बना दो ना, इसमें क्या इतना 4 लाइन खींच दो बस सीधे सीधे। अब इसमें क्या है, आपके पास नाइट्रोजन गैस आपने भरी हुई है और स्टार्टिंग में जो प्रेशर है आपका वो 4000 mm है, और 30 मिनट के बाद में जब आपने देखा तो इसमें ऐसा करो N2 लिखो, कंटेनर के अंदर N2 लिखो, नीचे 4000 mm लिख दो। ठीक है, इस कंटेनर के बाहर एरो लगा दो। हाँ, दोबारा कंटेनर बना दो। हाँ जी, N2 लीक कर गई है तो अभी भी, लेकिन थोड़ी बहुत N2 तो है अंदर, N2। और प्रेशर जो है वो 2000 mm है, और ये 4000 से 2000 होने में इसको समय कितना लगा है 30 मिनट का समय लगा है। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या चल रहा है। When allowed to effuse through a pinhole in the cylinder, if the same cylinder is filled with equimolar mixture of N2 and helium gas at 4000 mm of Hg। अब पहले तो थोड़ा सा इसमें सवाल ये आता है कि जो 4000 mm of Hg प्रेशर है तो दोनों का कंबाइंड है या दोनों का इंडिविजुअल है? कंबाइंड है। पक्का? यस सर। Yes, sir. Combined, yeah. If the same cylinder is filled with an equimolar mixture of N2 and helium gas at 4000 mm of Hg। ठीक है, तो चलो फिर दोबारा नीचे कंटेनर बनाओ, नीचे। हाँ हाँ जी, इसके अंदर लिख दीजिए N2 plus H2। एक बार बताइए, दोनों का अगर कंबाइंड 4000 है और इक्विमोलर है तो इंडिविजुअल कितना कितना हो जाएगा? 2000 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मालूम है नाइट्रोजन के इफ्यूजन की रेट क्या है। क्या पता है आपको नाइट्रोजन के बारे में कि 30 मिनट में तो 4000 से 2000 रह जाती है 30 मिनट में। तो बेसिकली दो सेम कंटेनर के अंदर 2000 mm का चेंज आ जाता है, उसमें डाउन आ जाती है। एक मिनट, पूछा क्या आपसे? मोलर रेशियो ऑफ गैसेस 1 घंटे के बाद में वो तो खाली हो जाएगी उस हिसाब से तो। प्रेशर का हाँ यार है मैम। रुकिए रुकिए रुकिए, सर वो लास्ट लाइन से यूज कर लिया था। हम्म सर वो dp by minus dp by dt is equal to p वही मैं कह रहा हूँ कि assume rate of decrease of pressure as linear function of gas of pressure। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आपके पास में गैस का प्रेशर कम होता जा रहा है तो उसकी जो रेट है ना वो भी कम होती जा रही है। मतलब एकदम वो वैसा नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर नहीं है। अगर मान लो ऑर्डर वाली चीज होती, अगर जीरो ऑर्डर वाली चीज होती तो 1 घंटे बाद में नाइट्रोजन बिल्कुल एकदम खत्म हो चुकी होती। समझ रहे हो बात को, है ना? तो माइनस dp by dt इज इक्वल टू kp, कुछ वैसा रिलेशन हमारे पास चल रहा है। तो फिर अब कैसे सोचें अब इसको? रुको, आधा हो गया तो फिर तो ठीक है, फिर से आधा हो जाएगा। सुनो, समझो 30 मिनट में 4000 से 2000 हो गया, अगले 30 मिनट में क्या होगा? और आधा आ जाए 1000 और फिर अगले 30 वो भी मिनट में कंसीडर किया था, मोलर मास भी कंसीडर करना है इसमें। अरे रुको, मैं तो केवल नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। अभी नाइट्रोजन में कौन सा मोलर मास कर रहा है कंसीडर? अभी हीलियम आया ही नहीं। ठीक है, सुनो, नीचे वाले कंटेनर पे फोकस कीजिए आप। नीचे वाले कंटेनर को देखो, थोड़ा सा ऊपर कर दो फिगर। हाँ, इस नीचे वाले कंटेनर में केवल और केवल नाइट्रोजन पे ध्यान देना है। अभी आपको हाइड्रोजन को गोली मार दो थोड़ी देर के लिए।
तो नाइट्रोजन जो है वो अभी 2000 पे है, इसके आगे लिखिए अब एरो लगा के 30 मिनट। हाँ जी, 30 मिनट के बाद में नाइट्रोजन के बारे में क्या कमेंट करोगे आप? 1000 mm रे 1000 1000 1000 mm, 1000 कर दो, ठीक है। अभी H2 को नहीं छेड़ रहे हैं हम, है ना, H2 पे बाद में बात करेंगे। फिर सर से वो 30 मिनट और करो, फिर से 30 मिनट, हाँ आगे। हाँ जी, अब नाइट्रोजन के बारे में क्या बोलोगे? 500 H के साथ अभी हम कोई छेड़छाड़ किसी तरीके की नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 में क्या रिलेशन होगा? सर पीछे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास के इनवर्सली मोलर प्रोपोर्शनल। मास इनवर्स। अंडर रूट ऑफ मोल। क्योंकि यस प्रेशर सर। तो सेम ही, प्रेशर तो सेम ही है ना, तो प्रेशर वाला टर्म तो आएगा नहीं, केवल और केवल मास के हिसाब से। आप कह सकते हो कहीं साइड में अगर जगह हो तो Rn लिखो, Rn2 अपॉन RH2, N2 अपॉन RH2 सर वहाँ इज हीलियम है सर। यस सर, हीलियम आएगा। हीलियम इज इक्वल टू, हाँ जी क्या लिखेंगे बोलिए? मोलर मास ऑफ हीलियम अपॉन अपॉन नाइट्रोजन का अंडर रूट। अंडर रूट होल। यस सर अंडर। तो लिखो यहाँ पर Rn2 अपॉन RH2 इज इक्वल टू Rn2 अपॉन RHE इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया? 1/√7 1 by root 7। इसका मतलब रेट ऑफ diffusion of helium is √7 times that of rate of diffusion of nitrogen। आ रही है बात समझ में? यस सर। हाँ जी। अब ऐसा है, जो नाइट्रोजन है वो कितनी निकल गई है? 2000 से 500 रह गई, तो कितनी निकल गई? 1500 mm के बराबर की निकल चुकी है ना? बोलिए, 1500 mm के बराबर की निकल गई। अगर नाइट्रोजन 1500 mm के बराबर की निकल गई है, मतलब तो हीलियम कितनी निकलेगी? 1500 इंटू √7 निकलेगी या नहीं निकलेगी? यस सर। यस सर। तो हीलियम के लिए लिख दीजिए आप, हीलियम के मोल जो बचेंगे, आप एकदम लास्ट वाले कंटेनर में आओ, अरे एकदम लास्ट वाले कंटेनर में आओ, हाँ, और इसमें हीलियम के नीचे एरो लगाओ, हीलियम के नीचे, हाँ तो लिख नहीं पाओगे, नीचे एरो लगाओ। हाँ जी, कितनी थी स्टार्टिंग में? 2000। देखो 2000 माइनस कितनी निकल चुकी होगी? 1500 रूट से। √7। अब ये देखना, ये 1500 इंटू √7, ये तो मुझे लग रहा है 2000 से ज्यादा चले जाएगा यार। यस सर। यस यस नहीं तो फिर कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। सर वो तुम्हारे पास रेट का रेशो नहीं आएगा? उससे हमने इससे सीधा कैसे मल्टीप्लाई करते तो रेट का रेशो आएगा हमारे पास। रेट का क्या मतलब होता है? चेंज होंगे उसके। रेट का क्या मतलब होता है? सर वॉल्यूम अपॉन टाइम। मोल्स डिफ्यूज्ड हाँ जी और प्रेशर मोल्स के प्रोपोर्शनल है। ओके सर ठीक है। रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ी कर दिया हमने इसमें सोचने में, क्या गड़बड़ी हो गई हमसे? सर जैसे प्रेशर कम हो ही जा रहा है तो रेट भी कम हो ही जा रहा होगा। बिल्कुल हो जा रहा है। तो हम लीनियरली मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि इंटीग्रल से होएगा, कुछ लीनियरली नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जो मतलब हमने नाइट्रोजन से निकाल के और हीलियम के लिए जो डायरेक्टली लगा दिया लीनियर वाली चीज, वो चीज नहीं लगेगी, ये कहना चाह रहे हो आप? यस सर, क्योंकि हर पॉइंट पे अगर प्रेशर कम हो रहा है तो रेट भी डिफर कर रहा है। ठीक है ठीक है। हमने रेट का लिया, वैसे रेट में हम अगर पाए तो उनके कांस्टेंट नहीं चेंज होंगे, जैसे केपी वाली चीज? नहीं यार, उसमें हम डायरेक्टली मोलर मास के हिसाब से ही निकालते हैं, उसमें ऐसा कुछ कांस्टेंट तो कुछ सर एक आपको सॉल्यूशन सेंड किया, एक बार देखना। दिखाओ। अच्छा भेजा है। -dp/dt, उसमें ऐसे रूट में m आ रहा है।
रुकिए जरा सबको ही दिखा देते हैं सॉल्यूशन। शेयर कर दो जरा एक बार आर्यन, मैं तब तक समझ लेता हूँ इसको। ठीक है, फिर वही गलती समझ में आ रही है यहाँ से, जो हमने डायरेक्टली उसमें बाद में जो मास वाली चीज लगाई है वो वैसे ना लगा के उसको स्टार्टिंग से ही लेके चलना पड़ेगा। और जो हम लोग रेट में 2 टर्म लेके चलते थे ना, प्रेशर भी और मोलर मास भी, दोनों शुरू से ही स्टार्टिंग से लेके चलने पड़ेंगे आपको। मोलर मास वाली चीज भी आएगी और वो वाली चीज भी आएगी, दोनों आएंगी। शायद उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, फर्क पड़ जाएगा ना, फिर वो दिक्कत नहीं आएगी। जो अभी हमारा 500 इंटू रूट 7 2000 से ज्यादा निकल गया था, वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर आपने सीधा ही 1500 इंटू रूट यस सर, ना, वही गलत होगा मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, वही वही उसी स्टेप में गड़बड़ी है। जो हमने 1500 इंटू रूट 7 कर दिया ना, वो गड़बड़ है। उसको आपको हीलियम के हिसाब से शुरुआत से ही लेके चलना पड़ेगा नाइट्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई नाइट्रोजन में मोलर मास इतना था, उसमें इतना है, तो फिर उसमें कितना चेंज होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला इन्होंने लगाया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से ही किया हुआ है। माइनस डीपी बाई डी टी के लिए जो फॉर्मूला है, हम कहते थे ना, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन हम कहते थे। वो लैम्डा जो है यहाँ पर वो के बाय रूट एम है। तो फिर एल एन में जब इन्होंने लिख रखा है तो एल एन एन नॉट अपॉन एन टी इज इक्वल टू क्या करते थे आप, लैम्डा टी करते थे ना। तो देखिए वही लैम्डा एज इट इज आ गया है, के अपॉन रूट एम इंटू टी, और फिर उसके हिसाब से उसको सॉल्व किया। एक बार वो अंडर रूट में 28 चलेगा और एक बार अंडर रूट में 4 चलेगा, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना सर सही है। पता नहीं सर, जो मैं कह रहा था उसमें भी मैं आपको यही कह रहा था कि जो कांस्टेंट वाली हाँ ठीक है। ये हमारे पास बना बनाया है, इसमें 2-3 गमले आ जाएंगे, ऐसे दीवार पे लगा दूंगी। स्टैंड भी है इसका। अब फेंसिंग का भी कह रहे हो, कभी उसका 3 है ना, ये 2-3 है। तो ये यहाँ कितनी से हो काट रहा हूँ जाएगी? ऐसे, हाँ काट कैसे दूंगा? राजेश माइक ऑफ करो। हाँ सही नहीं है। आधा करना ना, वो गिर जाएगा। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे। सर मैं कह रहा था कि कांस्टेंट में रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट में चेंज आएगा। सर अगर हम k बाय रूट 28 को एक कांस्टेंट मान ले, तो जो दूसरे का कांस्टेंट है वो भी रूट 7 टाइम्स नहीं हुआ? अगर उस वाले कांस्टेंट के साथ कह रहे थे तो ठीक है। मैं एक्चुअली सोच रहा था आप ये कह रहे हो कि वो जो k है वो चेंज हो जाएगा। अब भी देख सकते हैं k चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर। सर वो इन्होंने कॉमन के लिया ना, मैं दूसरे अपर के ले रहा था। ठीक है, तो फिर वो थोड़ा फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से, और तब हमें ट्राई करना है वो साथ में m मतलब लेना है। बाकी जो कर रहे थे उस हिसाब से सब चीजें ठीक है, वैसे ही फिर करना है उसको।
बस उसको उसमें आपको थोड़ा सा ये आइडिया लगाना है कि फिर 30 मिनट में वो तो 4000 से जो 2000 हुई है, लेकिन हीलियम कितनी होती है, उसके लिए आपको उस फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी जो यहाँ पे दिया गया है। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा, उसको 2 बार आप कर देना सेम चीज, क्योंकि 1 आवर के लिए निकाला है, फिर रेशो आ जाएगा उस हिसाब से। जैसे 500 निकाला है ना इसने, 500 तो हमारा भी आ गया था 500 होगा। वो जो 51 आ रहा है वहां पर, वो 51 आपको थोड़ा सा उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है, हो जाएगा? यस ठीक है, नेक्स्ट। और किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन अच्छा था वैसे। ठीक है, बाकी कल का याद है ना सब लोगों को, कल हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? गैसीय स्टेट। कल हम लोग अवस्थी से गैसीय स्टेट डिस्कस करेंगे, सबको सॉल्व करके लेके आना है गैसीय स्टेट सर पूरा नोट्स के लेवल क्वेश्चन का पे सब। डाउट ले लोगे? हाँ नोट्स के 1-2 क्वेश्चन डाउट है हाँ हाँ, निकालो। सर। एक तो वो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन वाला था ना। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, अच्छा क्लास के क्वेश्चंस में डाउट है आपको? ये सर वो क्या है? ठीक है, निकालो, वो तो सिंपल है। एडवांस बोलूं के कुछ? भी दो क्वेश्चन में आंसर की प्रॉब्लम आ रही है। एडवांस में कौन से में आ रही है? 26 में? सर एक मिनट मैं देख के बताता हूँ। सर मुझे 27 में आ रही थी। सर 24 और 25 में। 24 और 25 दोनों का ही आंसर सही करेक्शन होगा, वो मैंने भेज दिया है करेक्शन। इवन 26 में भी है शायद तक कुछ गड़बड़। आप कौन कौन से बता रहे हो, फिर से बोलना। ध्रुव कौन से बोले थे? सर मैंने 24 और 25 बोले थे। हाँ, 24 का आंसर क्या दे रखा है वो नहीं पता, सही आंसर उसका डी होगा, लास्ट ऑप्शन। क्या दिया हुआ है? ए ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ तो सही कर लीजिए, उसको डी आएगा वो। अच्छा 25 जो है उसमें क्या दिक्कत है? उसका आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। सर सी दिया हुआ है। दिया हाँ, हुआ है सही ए सही तो ए सही कर आना लीजिए, चाहिए। सही कर लीजिए, ए ऑप्शन आएगा इसका। यस सर। ठीक है, बाकी हाँ कौन से में एक और कोई कौन सा क्वेश्चन बता सर रहे वो थे आप जिसमें दिक्कत है? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। नहीं, शिवम नहीं, शिवम के अलावा पेपर में कोई कुछ बोल रहा था ना सर, इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत है। सर 27 बोल रहा था। 26। हाँ 26 का आंसर सी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन गलत है, केवल और केवल सी आंसर आएगा इसका, जबकि उसने काफी कुछ दिया हुआ है वहां पर, शायद ए बी, ACD हाँ ACD टाइप दिया हुआ है, जबकि मोर 1 और मोर है, लेकिन इसका आंसर केवल और केवल सी ही सही है। यस सर 27 का एडी होना चाहिए। यस सर। ये चेक कर लेते हैं। 2 bulbs A and B contains 16 gram O2 and 16 gram O3 respectively. Which of the statement are true? Both bulb contains same number of atoms. ये तो एकदम सही बात है। यस आंसर दूसरा आंसर में दिया, आंसर में नहीं दिया हुआ है। यस नहीं, ए तो आएगा, ए तो आएगा। एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स सेम। तो आंसर में क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। सर बीडी गिवन है। बीडी फिर शायद, तो इसने मुझे लग रहा है कि इनकरेक्ट के हिसाब से दे दिया, जबकि पूछ उसने करेक्ट लिया है ना? एसी आ रहा है आप लोगों का? मेरा बीडी आ रहा है। मेरा एसी एडी आ रहा है सर। सॉरी सर एडी आ रहा है। एडी आ रहा है। यस सर एडी आ रहा है। एडी आ रहा है। ठीक है, 27 का एडी कर लीजिए। हाँ भाई शिवम निकालो, वो कौन सा डाउट है तुम्हारा? सर मैं बोलता है तुम्हारे। एक सेकंड रुको जरा, मेरे को पावर बैंक लाने दो, फोन मेरा डिस्प्ले होने वाला है डिस्चार्ज। एक मिनट, तब तक तुम बोल के ऐसे करो, क्वेश्चन लिखवा दो आर्यन को। रेट ऑफ डिफ्यूजन
सर ये ना मुझे किसी का मैसेज आया है, मैं सबको होस्ट परमिशन हटा देता हूँ, कोई हरकतें कर रहा। क्या Rate of diffusion of sample of ozonized oxygen is 0.98 times rate of effusion of pure oxygen. Determine mass percent of ozone in ozonized sample. भैया ये कर। हाँ जी बताइए। Rate of diffusion of sample of ozonized oxygen is 0.98 times rate of effusion of pure oxygen. Determine mass percentage of ozone is, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है और DIE बैच में जिसमें मैंने पढ़ाया था उसमें क्लास का क्वेश्चन है ये। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। लिखिए इसमें R mixture upon RO2, R mixture upon RO2 इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपको 0.98। यही दिया हुआ है ना, देख लो लैंग्वेज पढ़ लो, यही तो लिखा हुआ है। इज इक्वल टू, हाँ जी इज इक्वल टू, इसी में ही फर्दर 0.98 के आगे इक्वल टू। हमारे हिसाब से वैसे ये जो रेट ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ होना क्या चाहिए था, लिखिए अंडर रूट, हाँ ऊपर तो लिखो 32 और नीचे लिखो कैपिटल एम और कैपिटल एम के साथ सबस्क्रिप्ट में मिक्सचर। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से सॉल्व करके मुझे बताइए एम मिक्सचर आपका कितना आ रहा है। ऑब्वियसली 32 और 48 के कुछ बीच में आना चाहिए, कितना आ रहा है वो बताइए, सॉल्व कीजिए। एम बताइए मिक्सचर कितना सर 33.4। ठीक है। अब ऐसा है, एक कंटेनर बनाओ, इस कंटेनर में O2 भी है और O3 भी है।
दोनों का मोलर मास हम जानते हैं, दोनों के मोल्स जो हैं, मास का परसेंटेज पूछा है ना, मास का परसेंटेज है। अच्छा कोई बात नहीं, आप तो मोल्स लिख लो, एक के तो लिख लो x और एक के लिख लो 100 माइनस एक्स, ऑक्सीजन के x और उसके 100 माइनस एक्स मोल्स हैं। कंटेनर में ऐसा है मामला, इस रेशो में है आपके पास मोल्स O2 के और O3 के। अगर ऐसा है तो फिर मिक्सचर का मोलर मास क्या होना चाहिए? फॉर्मूला लगाइए, 100 माइनस एक्स। m मिक्सचर इज इक्वल टू, लगाओ फॉर्मूला। हाँ जी, m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस n2 लगा दो, वैल्यू पुट करो। हम्म 32 इंटू एक्स प्लस 48 इंटू 100 माइनस एक्स divided by 100. This should be equal to how much? 33.4. यहाँ से x आ जाएगा। शिवम आ रही है बात समझ में? यस सर, फिर मोल परसेंट टू मास परसेंट। हाँ, तो अगर मोल्स पता चल गए तो फिर मास का रेशियो भी पता चल जाएगा। यस सर। सर अगर इसमें ही हमारे को बोल देता है कि assume that ozone also decomposes into oxygen equilibrium वगैरह कुछ ऐसा होता तो सर फिर आंसर में कोई फर्क आता? बिल्कुल आता। तो फिर कैसे करते हैं? तो वो तो फिर अगर कुछ एग्जैक्टली क्वेश्चन हो जिसका आंसर पता हो तब तो इतनी मेहनत की जाए, नहीं तो फिर फालतू में मेहनत क्यों करवा रहे हो? उस टाइप के और क्वेश्चंस हैं वो बता दो। सर इसी टाइप का ना मेरे को क्वेश्चन मिलता है, मेरे को लगा इसमें ही मेरे को ये ना आता है। नहीं मतलब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हो जिसका हमें आंसर पता हो, तो वो थोड़ा सा मेहनत जो है वो फिर बेकार नहीं जाती, अदरवाइज तो फिर कर आगे बैठे रहेंगे, उसमें कुछ पता ही नहीं मैं चलेगा। आपको स्क्रीनशॉट भेज दूं? भेज दो। भेज दिया। ग्रुप पे भेज दो सीधे। भेज रहा हूँ सर, एक सेकंड क्वेश्चन क्रॉप कर दूं। भेज दिए सर। शेयर करना जरा आ रहे हैं। यही वाला है। यही है। यस सर। इसमें क्या दिक्कत है? सर इसमें मेरे को समझ नहीं आया कि क्या किया हुआ। देखो मतलब उसमें इतना सा ही अंतर है कि यहाँ पर वो जो मिक्सचर था उसमें पहले से ही डिकम्पोजिशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, फिर वो एक मिक्सचर है जिसमें ओजोन भी है और O2 भी है। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में शायद आपने केवल O2 लिया, फिर बाद में थोड़ी बहुत ओजोन में वो कन्वर्ट हो रही है। सर पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट से तो ये सेम सही नहीं है। यस सर। Effusion of a sample of ozonized oxygen is this. Sample of ozonized oxygen is this. The rate of effusion of pure oxygen determine mass percent of ozone in the ozonized. हाँ एकदम सेम ही तो है, ये तो इसमें कोई अंतर ही नहीं है, बिल्कुल सेम ये है। सर तो यही पूछना था, ये वाला मेथड हमने उसमें क्यों नहीं कंसीडर किया? यही घूम फिर के बात वही आ रही है, आप देखोगे तो चीज वही निकल के आएगी। उसने वो दूसरे तरीके से अल्फा वगैरह करके किया है, मैंने वो सिंपल तरीके से किया। ओके सर, एक बार मैं कर लूंगा उससे भी ट्राई।
उसमें क्या है ना, उसने हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वो सब चीज तो पूछी नहीं। अगर वो सब चीज पूछा तो हम इस तरीके से करते। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी ठीक है, तो फिर आप लोग वो अवस्थी फिर आज कंप्लीट कर लीजिए। कल हम लोग लेवल 1 पूरा डिस्कस करते हैं गैसेस स्टेट का।